नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पार्लियामेंट में नई कानून साजी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए कानूनी रास्ते खोल दिए। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी मिल सकेगा। अपील का हक माजी में किए गए फैसलों में भी होगा। असम्बली से MNA मोहसिन दावड़ की पेश करदा तरमीम भी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज भी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की पावर में कमी की न इजाफा। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। वो दिन भूल गए जब 2 घंटे में 47 कानून पास करा लिए थे। सेनेट का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कानून साजी पर सवालात उठा दिए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। मैंने ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले ही इमरान खान को बता दी थी। अब सहूलतकार जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएगा। इमरान को थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। मरीम नवाज ने 2 टोक बता दिया। कुड़िया में जलसे से खिताब में कहा, गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अंदर से घड़ी चोर निकला। गधे पर लकीरें डालकर ज़ेब्रा बनाने की कोशिश की गई। गधा तो गधा ही होता है। सहूलतकार हटे तो गधे की लकीरें मिट गईं। अब वो गधा रियासत को लाते मार रहा है। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। लेकिन नाअहली उसका इंतज़ार कर रही है। कहता है, मेरी बीवी घर में अकेली थी। अगर बीवी अकेली थी तो पेट्रोल पंप जिन फेंक रहे थे। बदमाशों के टोले ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। इस टोले की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इकदाम पर पाकिस्तानी कौम की मुज़ाहमत जारी रहेगी। इमरान खान का ट्वीट, साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ज़मान पाक में रिटायर्ड जजेस और वकला के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि हमें आइंदा भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बेसाखी की ज़रूरत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात या बैठ कर गुफ्तगू करने से नहीं घबराई, मगर हम सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। असेंबली फ्लोर पर राना तनवीर ने जो बेहुदा तकरीर की, उससे मेरा सर शर्म से जीत गया। वज़ारत दिफ़ा और दाखिला कम से कम वक्त में इलेक्शन का पूछ कर बताएं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा है। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने यकीन दहानी नहीं कराई। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा, हम अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। कौन यकीन दहानी कराएगा, नाम बताएं। अली जफ़र ने जवाब दिया, इमरान खान खुद यकीन दहानी कराएंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा, हुकूमत की तरफ से कौन यकीन दहानी कराएगा? कोई सीनियर फर्द यकीन दहानी कराए तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने 8 अक्टूबर की तारीख क्यों दी, 8 अगस्त या 8 सितंबर क्यों नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, अगर इदारे मुकम्मल ताउन करें तो क्या आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, फिर हम तैयार हैं। केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। इलेक्शन का फैसला हुआ नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? 4 जजेस ने 1 मार्च को उसको नोटिस मुस्तरद कर दिया। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया, मुख्तसर फैसला लिखा। मुख्तसर फैसले में लिखा कि इख्तलाफी नोट है। इख्तलाफी नोट में हमने क्लियर लिखा कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फैसले हवा में तहलील हो गए? जस्टिस जमाल मंदोखैल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत दे दी। चैम्बर के मामले को वहीं रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। इस मामले से पूरी कौम मुंसलिक है। इस मामले पर इबाहम दूर होना चाहिए। ये इबाहम फुल कोर्ट बेंच दूर कर सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इमरान खान RFLB पर आइन शिकनी का केस करें। बिलावल का वज़ीर आज़म से मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। किसी ने डैम बनाना है तो फंड इकट्ठा करता है। किसी ने अपोजिशन को पंजाब हुकूमत देना है तो आइन तोड़ देता है। इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत कायम की। उसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना था। मजीद कहा कि इदारों में आइंस्टाइन बैठकर प्लान्स और स्ट्रेटेजिक असासे बनाते हैं। जनरल हमीद गुल इस सिलेक्टेड को सियासत में लाए। जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। पाशा आया, जहीर आया, फैज़ आया, सब चले गए, लेकिन इमरान मुस्तकिल मौजूद है। ये हुकूमत जरदारी के जनरल बाजवा के कदमों में गिरने से बनी। इत्तेहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वजूद में आई। क्या कोई इसे जमहूरी हुकूमत कहेगा? मेरा जवाब है नहीं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं ये हुकूमत जल्द खत्म होने जा रही है। इमरान खान सियासी जमातों के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाए अमल पर इत्तफाक राय करें। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से भी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अज़ खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के अज़ खुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज़िस्ता की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। एक जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाबदेह हो सकता है, लेकिन जुडिशरी नहीं। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को एकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इज्तिमाई तौर पर तयन का काम चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते। बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। नोट में लिखा, जिन मामलों पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट बार में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए करारदाद मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। हामिद खान बोले, आइन के लिए जजेस इकट्ठे हो जाएं। बाबर अवान ने कहा, मावराए आइन काम होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। IMF का पाकिस्तान पर एतमाद खत्म हो चुका। IMF का एतमाद बहाल करने के लिए हर शर्त को पहले माना जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF से मुज़ाकरात पहले जैसे नहीं हैं। IMF दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग पर अलग बात कर रहा है। हमें अपना घर ठीक करना होगा। पेट्रोल पर सब्सिडी का डिज़ाइन मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर काम जारी है। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खिलवाड़ जारी है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की साबिक रकान असम्बली से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर पंजाब की आटा स्कीम पर भी तनकीद। बोले, शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा देने की शोबदाबाजी कई जाने ले चुकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में गरज चमक के साथ बारिश। डिफेंस शारा फैसल राशिद मिन्हास रोड पर बादल बरसे। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की इनिंग। साहिवाल, ओखाड़ा, मियाँ चन्नू, फोर्ट अब्बास, राजनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खर्जा कहती हैं कि फैसले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के इदारों के दरमियान माली लेन देन में आसानी पैदा होगी।
पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताउन के लिए तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएगा।